नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, फिर मैंने देखा कि मध्य एशिया के बारे में, उससे पहले मैंने देखा था 7 महाद्वीप 5 महासागर के बारे में। ठीक है, उसी के आगे अग्रिम चरण देखते हैं। मध्य एशिया ख़त्म होने के बाद मध्य एशिया में 5 देशों के बारे में हमने चर्चा किया था। कौन कौन से देश थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उससे पिछले वाले क्लास में मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में चर्चा किया था। तो आज हमारा है एशिया महाद्वीप का, दूसरा है पूर्वी एशिया। तो एशिया को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक था मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया। ये 5 एशिया को डिवाइड किया था। तो आज हमारा पूर्वी एशिया महाद्वीप है। ठीक है, सॉरी, पूर्वी एशिया के बारे में देखते हैं। पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं? जैसा कि चाइना हो गया हमारा, मंगोलिया हो गया, इधर रूस है, इधर हमारा कौन सा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया, ताइवान हो गया और ये हमारा जापान हो गया। ठीक है, ये हमारा पूर्वी एशिया के देश है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मंगोलिया के बारे में। छोटा है, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। यहाँ पर कोबडो का पठार है। कौन सा? कोबडो का पठार है। यहाँ पर एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया और चाइना के बीच में पड़ता है। ठीक है, गोबी जो मरुस्थल है वह विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वह सहारा मरुस्थल है। लेकिन अगर प्रश्न में दिया है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में भी वन वनस्पतियाँ, जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में सहारा और अंटार्कटिका महाद्वीप दोनों दिए हैं तो अंटार्कटिका महाद्वीप को आपको लगाना है, ना कि सहारा को लगाना है। ठीक है, वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल देख लिया, मंगोलिया हो गया। ठीक है, मंगोलिया के बारे में देख लिया हमने। ये ताइवान की राजधानी ताइपे है। यह चाइना मानता है कि हमारा अंग है, जैसे कि भारत मानता है कौन सा? जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है वो भारत का अंग है। ठीक उसी प्रकार चाइना भी मानता है ताइवान भी हमारा अंग है। ठीक है, ये हो गया ताइवान की राजधानी। इसके बीच में एक जल संधि है जिसे हम ताइवान की जल संधि भी बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जापान। छोटा सा है। ठीक है, जापान जो है 3000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। कौन कौन सा है? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू और क्यूशू। इस चारों का क्रम ध्यान रखना, क्योंकि जब भी पीसीएस में पूछता है तो इन चारों का क्रम ही पूछता है। कौन कौन सा है? सबसे ऊपर है होक्काइडो है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, उसके बाद क्यूशू है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो हमारा होन्शु द्वीप है। तो छोटे एग्जाम में यही पूछेगा, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? वो हमारा होन्शु द्वीप है। ठीक है, होक्काइडो और होन्शु के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है सुगारू जल संधि। ठीक है, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है एनु। एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जापान में पाई जाती है। और जापान को निप्पन या सुकुमारों का देश भी कहते हैं। निप्पन या सुकुमारों का देश भी कहते हैं। यहाँ पर एक परमाणु संयंत्र है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। सन 2011 में भूकंप आने के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण परमाणु ईंधन के कुछ रिसाव हो गए थे, जिससे पर्यावरण आपदा के रूप में इसे घोषित किया गया था। कब घटित हुआ गया था यह प्रश्न आया हुआ है। सन 2011 में। जिस प्रकार 1986 में यूक्रेन की चेर्नोबिल घटना हुई थी। कब? 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना मान लो हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। ठीक उसी तरीके भारत में 1984 में, यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव हुई थी। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र जो कि पर्यावरण की दृष्टि से क्षति हुई थी, कौन से? एक तुम्हारा हो गया फुकुशिमा परमाणु संयंत्र 2011 में, एक यूक्रेन में चेर्नोबिल घटना हुई थी 1986 में। भारत में 3 दिसंबर 1984 को कौन सी हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, तो जापान में देख लेते हैं। जापान में यहाँ पर क्योटो शहर है। जो क्योटो शहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस को क्योटो शहर बनाने का
वादा किया था, वादा पूरा हुआ या नहीं वो आप लोग जाके ज़रूर वहाँ से देखें, ठीक है। तो मोदी ने किस शहर को क्योटो बनाने का वादा किया था? बनारस शहर को। ओसाका यहाँ पर स्थित है। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। और नगोया जो है इसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। ये जो डेट्रॉइट नाम है यह अमेरिका में एक क्षेत्र है जहाँ पर भारी मात्रा में मशीन गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए नगोया को डेट्रॉइट ऑफ जापान कहते हैं। ओसाका को मानचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। मानचेस्टर कहाँ पर स्थित है? या ब्रिटेन में स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। कौन सा? मानचेस्टर। तो भारत में कौन सा है? भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? दिमाग लगाओ। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर दो घटना हुई थी, एक हिरोशिमा और नागासाकी। ये छोटी सी आप कहानी के रूप में समझे कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, ये हमारा सेकंड वर्ल्ड वार चला है। जापान उस समय इतना ज़्यादा मजबूत था कि 1941 में अमेरिका के ऊपर हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर पर जापान ने जाकर इतने बम मारे कि अमेरिका के सारे नौसैनिक अड्डे, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन, हजारों की संख्या में सैनिक सब ध्वस्त, सबको मार गिराया एक साथ। तब अमेरिका ने सोचा, बताओ सारे खबर, इतना छोटा सा देश और हम तबाह करके चले गए हैं। उसी का बदला लेने के लिए 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम मारा था। कौन कौन सा था उसका नाम? एक था लिटिल मैन, दूसरा था फैट मैन। लिटिल मैन जो परमाणु बम मारा था हिरोशिमा पर मारा था, और नागासाकी पर फैट मैन मारा था। अब 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। समझ रहे हो? उसी 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए भारत देश भी आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वो डेट मैचिंग के लिए रखा गया था, ध्यान रखना। 15 अगस्त यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो जापान के बारे में हमने देख लिया, ये जापान सागर है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक। ये कोरिया प्रायद्वीप है, जो कि उत्तर कोरिया जो है वो रूस के साथ साथ चीन की सीमा लगती है, ठीक है। अब हम चीन के बारे में देख लें। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के दोनों के बीच में एक रेखा गुजरती है, 38 डिग्री समांतर रेखा। किस किस के बीच में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है 38 डिग्री समांतर रेखा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। उत्तर कोरिया का तानाशाह जो विश्व का सबसे बड़ा बर्गर जानते हो? उसकी खोपड़ा बर्गर की तरह दिखती है, जिसका नाम है किंग जोंग उन, ठीक है। वो बर्गर कहाँ का है? ये यही उत्तर कोरिया का है, ठीक है। अब आते हैं चाइना के बारे में। देखो, दो देश सबसे बड़े हैं, एक है चाइना, दूसरा है रशिया। जो कि आज चाइना विश्व की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। जहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, ठीक है। अभी आएंगे 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, जरूर आएंगे, स्वागत रहेगा उनका, ठीक है। अब देखते हैं चाइना के बारे में। चाइना की राजधानी बीजिंग है। पहले इसकी राजधानी, जो कॉमर्शियल राजधानी कौन सी है? शंघाई। चाइना की कॉमर्शियल राजधानी यानी व्यापारिक राजधानी कौन सी है? वो शंघाई है, और इसी राजधानी बीजिंग है। यहाँ पर एक नदी बहती है, हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो स्थित है वो बीजिंग के किनारे बहती है, ठीक है। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, ठीक है। और हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, यानी हुआंगहो को पीली नदी भी कहते हैं, चीन का शोक भी कहते हैं। और ये जो बीजिंग के किनारे, बीजिंग हुआंगहो नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये जाकर पीले सागर में जल विसर्जित करती है। विश्व का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान किसे कहा जाता है? चाइना। चाइना के ये जो रीजन है ये वाला, इसे विश्व का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान कहा जाता है, याद रखना। सबसे उपजाऊ यांगटीसी क्यांग नदी, याद रखो। यांगटीसी क्यांग नदी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी क्यांग नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, और विश्व
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगटी सिक्यांग नदी। और इस पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेज बांध। कौन सा? थ्री गॉर्जेज बांध। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बांध से बनने से जो पृथ्वी की रोटेशन है वह धीमी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद बनने से। ठीक है, इसके किनारे कौन सी स्थित है? संघाई। संघाई जो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटी सिक्यांग नदी के। ये वुहान सिटी है। वुहान सिटी दिमाग में आया? वुहान सिटी कब चर्चा में था? वुहान सिटी वही वुहान सिटी है जहाँ से कोरोना वायरस लीक हुआ था और विश्व भर में महामारी के रूप में फैला था। ठीक है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इसे वुहान वायरस के नाम से कई बार पुकारा था। ठीक है, यह वुहान। ठीक है, वुहान में एक और हुआ था, भारत और चीन के बीच में पहली अनौपचारिक बैठक कहाँ पर हुई थी? वुहान सिटी में हुई थी, मोदी और शी जिनपिंग की। दूसरी अनौपचारिक बैठक कहाँ हुई थी? वो हमारी हुई थी मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। ठीक, दूसरी अनौपचारिक बैठक। अब देखते हैं, ये हमारा पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि जो है इसे विश्व की छतरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कि यहाँ से कई सारे पर्वत श्रृंखलाएँ निकली हुई हैं, जैसे कि हिमालय जो कि भारत चाइना में, पूरी भारत और नेपाल में। और ये हमारा है सुलेमान पर्वत, कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। कुनलुन और तिएन शान कहाँ पर है? चाइना में। इसीलिए पामीर ग्रंथ को विश्व की छतरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। तिएन शान, कुनलुन शान, हिमालय, सुलेमान पर्वत, और ये हो गई हमारी कौन सी? हिंदुकुश पर्वत। ठीक, यहीं पर देखिए पूरा एक कौन सा? ये तिब्बत का रीजन पहले था। कौन सा था पहले? तिब्बत का रीजन था, जिसकी राजधानी क्या थी? ल्हासा थी। तिब्बत की राजधानी क्या थी? ल्हासा थी। चाइना ने 1959 में इसे कब्जा कर लिया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनकी एक छोटी सी गलती थी कि उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वह चाइना का हिस्सा है। वहीं पर ये गलती हुई थी, उसको नहीं मानना था, भारत को उसका अपोज करना था, वो नहीं किए थे। वहीं पर ये छोटी सी गलती हुई जिसके कारण चाइना आज इतना एग्रेसिव है। अगर वहीं पर उसको रोक देते तो जो तिब्बत है वो हमारा बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहीं पर कैलाश मानसरोवर पर्वत है, जो हिंदुओं की हिंदुओं का धर्म स्थली है। वो कैलाश मानसरोवर है, यहीं पर सब जल चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? चाइना में ही स्थित है, तिब्बत वाले एरिया में। ठीक, ये बात समझ गए। यहाँ पर देखिए मकाऊ, हांगकांग। ठीक है, ये दो कहाँ पर स्थित? ये हैनान प्रांत, चाइना का हैनान प्रांत जो है, यहाँ पर चीन अपना सैनिक हवाई अड्डा, सब कुछ हथियार कहाँ पर रखता है? पर यहीं पर रखता है, हैनान प्रांत में। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए एक है टकला माकन मरुस्थल। टकला माकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। यहीं पर एक बगल में लोपनूर झील है, खारे पानी की झील है, लोपनूर झील। ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहीं के किनारे चाइना परमाणु परीक्षण करता है, इसीलिए ये झील बहुत ही चर्चा में रहता है, लोपनूर झील। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये विश्व के 7 महाद्वीपों में जो 7 किसमें अजूबों में शामिल था, वो चीन का दीवार था। कब बना हुआ था? 225 बीसी के आसपास इसे बनवाया गया था किन शी हुआंग के द्वारा। किन शी हुआंग के द्वारा इसे 225 बीसी में बनवाया गया था, जो वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इसका ही संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा चाइना का कौन सा है? मंचूरिया प्रांत है। ये हान चाइना पूरा, ये सिंजियांग रीजन है, और ये है तिब्बत का पठार, तिब्बत रीजन है। तिब्बत में ही दलाई लामा रहते थे, वहाँ से चले आए थे जब उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, भारत में आके हिमाचल प्रदेश में कौन सा वहाँ पर वहीं पर आके रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर जो सिंजियांग रीजन है चाइना का, यहाँ पर उइघुर मुसलमानों का मुद्दा चलता है। उइघुर मुसलमानों का मुद्दा कहाँ पर चलता है? सिंजियांग रीजन में। तो चाइना के बारे में ये हो गया। चाइना के बारे में ये प्रश्न बहुत आता है, जो चाइना और रशिया के बीच में एक नदी जो सीमा बनाती है वो कौन सी? आमूर नदी। आमूर नदी जो है चीन और रशिया के बीच में जो प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है कौन सी? आमूर नदी है। ठीक है, और चीन के द्वारा
चीन देखते हैं, चीन जो है, चीन की सीमा 14 देशों के साथ लगी है और 14 के 14 देशों के साथ साले के बाद मारपीट लाता जूती चालू रहती है कि नहीं है कि वो शांति रहते, साला कब्जा करने के मूड में हमेशा रहता है। इसलिए 14 के 14 देशों के साथ इसके व्यवहार अच्छे नहीं हैं। कौन से इसके 14 देश हैं वो देख लेते हैं। इसमें छोटा सा, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसमें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा चाइना है, यहीं से देख लेते हैं। यहाँ उत्तर कोरिया की सीमा लग रही है, इधर रशिया की सीमा हो गई, ये हमारी मंगोलिया की सीमा हो गई, फिर हमारी ये कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, फिर तजाकिस्तान हो गया, फिर अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान का हिस्सा लगता है पीओके वाले रीजन से, ये भारत हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये लाओस हो गया, ये हो गया वियतनाम। यानी समझ गए 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिर यहाँ पर उत्तर कोरिया, इधर चाइना, ये हमारा मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता 14 देशों के साथ। एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है और 14 के 14 देशों के साथ इसके साले रिश्ते खराब हैं। ठीक, और ये देख लेते हैं बीजिंग। बीजिंग में एक हेडक्वार्टर स्थित है, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में स्थित है। संघाई में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो सन 2014 में बना था। ब्रिक्स देशों ने इसे मिलकर बनाया था 2014 में। NDB, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? संघाई में स्थित है। ठीक है, यानी हमने चाइना के बारे में लगभग सारी चीज़ें देख लिया है, कुछ बच नहीं रहा चाइना के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम रूस के बारे में। रूस के बारे में समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। जब हमारा वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 जीतने के बाद जो महाशक्तियाँ उभर कर आई, उसमें ब्रिटिश और फ्रांस, ये सारी शक्तियाँ क्या हो गई? बर्बाद हो गई, उनका कोई वर्चस्व नहीं रहा। दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, कौन सा? USSR, जिसे सोवियत संघ कहा गया, दूसरा अमेरिका। इन दोनों के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया, शीत युद्ध शुरू हो गया। ये शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। 1991 तक शीत युद्ध यानी कोल्ड वार चला और इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का दबाव इतना ज़्यादा USSR पर पड़ा कि USSR यानी सोवियत संघ 15 भागों में टूट गया। उस समय सोचिए कि USSR यानी रशिया को, सोवियत संघ को कितना दर्द हुआ होगा कि उसके क्षेत्र से 15 भाग हो गए। उसका सबसे बड़ा भाग जो वर्तमान में रूस के रूप में मौजूद है। बाकी जो 5 देश हमने बताए थे मध्य एशिया के, वो भी किसके हिस्से थे? USSR के हिस्से थे। ठीक है, जब यूरोप आप लोग को समझाएंगे तब उसमें और जो सारे देश हैं तब बताएंगे। ठीक है, उसमें लिथुआनिया सब सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, बता देंगे फिर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक पर्वत है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम का जो क्षेत्र है यूरोप कहलाता है, और उसके पूरब का जो क्षेत्र है वो पूरा एशिया कहलाता है। ठीक है, इसके पश्चिम में साइबेरिया रीजन है, जो कि पूरा ठंडे प्रदेशों के रूप में बना रहता है। इस साइबेरिया रीजन को हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। ये हो गया पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया, ये हो गया पूर्वी साइबेरिया। ठीक, कौन कौन से? पश्चिमी साइबेरिया, मध्य साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये व्लादिवोस्तोक है। व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9,500 किलोमीटर लगभग है। व्लादिवोस्तोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, ये सखालिन क्षेत्र है, ये हमारा कामचटका प्रायद्वीप है। ये सखालिन और जो कामचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर सर्वाधिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पर? सखालिन और ये हमारा कामचटका प्रायद्वीप। इसके बीच में कौन सा? ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर जो ठंडा है। ठीक है, अब देखते हैं रूस में एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील।
ये जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। इसमें मोती पाए जाते हैं, इसीलिए मोतियों का झील भी इसे कहते हैं, बैकाल झील को। हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व का दूसरा सबसे गहरा झील कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे गूगल करिए चाहे जैसे करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा विश्व का दूसरे सबसे गहरा झील कौन सा है। बैकाल झील, इसमें 3 नदियां हैं, छोटी छोटी हैं, इसको ध्यान में रखिए, यानसी, ओब और लीना। यानसी, ओब और लीना नदियां हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, आमूर नदी मैंने बताया था, चीन और रसिया के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती? आमूर नदी बनाती है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? नरोदनाया है। यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? नरोदनाया है, ठीक। ये हमारा कौन सी? कैस्पियन सागर में। यहाँ पर 2 नदियाँ आकर जल विसर्जित करते हैं, एक तुम्हारा ये हो गए यूराल नदी और दूसरी हो गई बोल्गा नदी। यूराल नदी और बोल्गा नदी कहाँ पर? कैस्पियन सागर में जल विसर्जित करती है, ठीक है। ये बोल्गा नदी है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आप ना बताओ, मैं भी बता दे रहा हूँ। डेन्यूब नदी है जो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले कौन सी है? बोल्गा नदी है, ठीक। यहाँ पर ये याद रखिए, लडौगा झील स्थित है, ठीक है। ये मुरमस्क बंदरगाह, ये IS का प्रश्न है। मुरमस्क बंदरगाह, ये मुरमस्क जो बंदरगाह है अंटार्कटिका क्षेत्र की बात समझिए, और फिनलैंड के पूरब में, इसमें है नहीं। एक मिनट बता ही देते हैं। ये देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फिनलैंड है, ये स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये है मुरमस्क बंदरगाह, ठीक है। ये कौन सा है? मुरमस्क बंदरगाह है। ये जो है साल भर क्या रहता है? यह बर्फ मुक्त रहता है, अर्थात बर्फ नहीं जमता है, ठीक है। यहाँ पर यह IS का प्रश्न था कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जहाँ पर बर्फ नहीं जमता है, तो मुरमस्क बंदरगाह था। क्यों नहीं जमता, इसका कारण समझिए। ये जो हमारा आइसलैंड है, यहाँ पर एक जलधारा बहती है जिसका नाम है इरमिंजर की जलधारा। कौन सी है? इरमिंजर की जलधारा है, जो कि गर्म जलधारा है। ये जो इरमिंजर की जलधारा है वो आगे बहते हुए यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर ये बंदरगाह नहीं, बर्फ़ नहीं जमता। और साथ में ये श्वेत सागर है, ये हमारे मीठे पानी की सागर है, ठीक है। ये भी नहीं जमा होता, ठीक है, याद रखना। ये मुरमस्क बंदरगाह IS का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये हमने देख लिया मुरमस्क बंदरगाह। ये देख लिया नेवाया जेमेलिया। नेवाया जमेलिया के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर दिया है, ठीक। नहीं दिया है कोई बात नहीं। जो नेवाया जमेलिया है, ये रूस के द्वारा जो परमाणु कचरा होता है उसको निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया जाता है नेवाया जमेलिया में। तो प्रश्न आ सकता है कि नेवाया जमेलिया किसके लिए जाना जाता है? तो परमाणु कचरा जो होता है रूस के द्वारा निकाला जाता है, वो जाके यहीं पर फेंक दिया जाता है नेवाया जमेलिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, और कहीं कुछ छूट रहा है? हाँ, ये देख लीजिए, मॉस्को किसकी राजधानी? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। उसके बगल में तुला और निजनी, इन तीनों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रसिया के नाम से जानते हैं। किसको? निजनी, मॉस्को और तुला को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल ऑफ किसके नाम से जानते हैं? रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये संघाई, एक बार फिर से दिमाग में रखिए, जो संघाई है इसे एशिया का मानचेस्टर कहते हैं। एशिया का मानचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को। पूर्वी एशिया का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। जापान का मानचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई हैं, कुछ बचा? हाँ, ये 9 डैश लाइन भी ध्यान रखिए। ये दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर हमेशा विवाद खड़ा रहता है। चाइना कहता है ये सारा हमारा रीजन है, इसमें हमारा पूरा प्रभुत्व है, ठीक है। यहाँ पर 9 डैश लाइन है, तो प्रश्न पूछ आ सकता है कि 9 डैश लाइन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में हो सकता है दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर में 9 डैश लाइन है, ठीक है। ये हो गया। हैनान प्रांत तो बता दिया, हांगकांग, मकाऊ, ठीक है।
ठीक है, और कुछ नहीं, चलिए ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।